नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे कैसे लगेगा टीका। जी हां, बिल्कुल 1 मई से 18 साल से 45 साल के बीच के लोगों को टीका लगेगा। देश में 18 साल से अधिक उम्र के लोग टीका लगवाने के लिए आज यानी 28 अप्रैल से कोविन पोर्टल या फिर आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। आपको बता दें कि देश में फिलहाल 45 साल से अधिक लोगों को वैक्सीन दी जा रही है और 1 मई से देश में प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीन उपलब्ध रहेगी। सबसे खास बात यह है कि 1 मई से शुरू होने वाले टीकाकरण में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ निजी अस्पतालों को भी शामिल किया गया है और वर्तमान में 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। एक बात और यहां पर आपको बता दें कि 18 से 44 साल यानी 45 साल की आयु के सभी लोगों के लिए टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। 28 अप्रैल यानी आज ही का वो दिन है जहां सर आप कोविन पोर्टल या फिर आरोग्य सेतु ऐप पर ये इसकी शुरुआत कर सकते हैं। प्रक्रिया शुरू हो गई है और सबसे बड़ी बात है कि टीकाकरण के लिए दस्तावेज प्रक्रिया पहले की तरह ही है। पंजीकरण कराते ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कंफर्मेशन आएगा जिसे चेक करना होगा। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद वैक्सीन लगवाने के दौरान अपनी स्लिप और फोटो आईडी साथ लेकर आपको जाना होगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप कैसे और कहां करें रजिस्ट्रेशन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए युवाओं को कोविन ऐप, बार बार हम बता रहे हैं, कोविन ऐप, आरोग्य सेतु ऐप या फिर कोविन की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर आप अपने मोबाइल नंबर को दर्ज करेंगे, उसके बाद एक ओटीपी के जरिए अपना अकाउंट बनाना होगा और उसमें दिए गए फॉर्म में नाम, उम्र, आपका जो भी लिंक है वो जानकारी के साथ कोई आपका आधार कार्ड अपलोड करना होगा और उसके बाद टीकाकरण केंद्र का चयन कर अपॉइंटमेंट लेकर आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, एक बात और है कि वरिष्ठ लोगों का रजिस्ट्रेशन 1507 पर डायल करके भी कराया जा सकता है। ये वो तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो स्वदेश न्यूज आज आपको दे रहा है, क्योंकि ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसके बाद पूरी प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है और एक पहल जो हो रही है कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोग और 45 साल तक के लोगों को अब वैक्सीन लगेगी, टीका लगेगा। और इस कोरोना की जो महामारी है, इस जंग से जीतने के लिए ये पूरा एक प्रयास है। सफल प्रयास निश्चित तौर पर होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मेरी सहयोगी शिवाली मेरे साथ जुड़ी हुई है न्यूज रूम से, वो भी आपको पूरा ब्यौरा बताएंगे कि आखिरकार कैसे ऑनलाइन प्रोसीजर हो रहा है और तमाम लोगों से वो न्यूज रूम में बात भी करेंगे। शिवाली, ओवर टू यू। राखी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब भारत देश हमारा कोरोना से लड़ाई की ओर एक और कदम बढ़ा चुका है, जिसमें वैक्सीनेशन एक बहुत अहम चरण बताया जा रहा है। सरकार ने अब 18 से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगाने के लिए परमिशन दे दी है। हम इससे पहले आपको ज़्यादा जानकारी दें, उससे पहले हम आपको लाइव दिखाना चाहेंगे कि आप कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। हम अभी इस वक्त www.cowin.government.in की वेबसाइट पर हैं, जहां पर हम रजिस्टर करेंगे अपने आप को। जैसे ही हम रजिस्टर करेंगे, हमारे पास एक विंडो खुल कर आएगी जहां पर हमें अपना वन टाइम पासवर्ड जो हमारे फ़ोन पर आएगा, हमें उसको एंटर करना होगा, जिसके लिए हमें सबसे पहले अपने फ़ोन नंबर की ज़रूरत होगी। अब देख सकते हैं मैंने अपना फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड किया है यहाँ पर, जिसके बाद अब मेरे पास ओटीपी आने का समय है बस। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मेरे पास ओटीपी तुरंत आ चुका है, जो कि इस वक्त मैं एंटर करने जा रही हूँ। इसके बाद मुझे वेरीफाई एंड प्रोसीड पर जाना होगा, जिसके बाद मैं रजिस्टर मेंबर पे एंटर करूंगी। यहाँ पे मेरी कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगी जा रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि मैं फोटो आईडी आपको कौन सी फोटो आईडी यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। तो मेरे पास इस वक्त पैन कार्ड मौजूद है, तो मैं इसमें पैन कार्ड को सिलेक्ट करूंगी। यहाँ मैं अपना पैन कार्ड नंबर डालूंगी।
यहाँ मुझे अपना नेम डालना होगा जो कि मेरे पैन कार्ड पर है। हीरालाल त्रिवेदी को हो गया, फिर उसको कॉल कराए। दोनों जो नहीं आप दूसरा आइए सर शिवानी, देखिए अभी लॉगिन करने में, रजिस्टर करने में थोड़ी हमें परेशानी हो रही है, क्योंकि जिस तरह से हम जानते हैं कि 4 बजे से लॉगिन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं उसका सर्वर भी डाउन होने की चांसेस रहते हैं, जिससे अभी हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। पर मेन प्रोसेस हमने आपको बता दिया है कि आपको बस इसी जानकारी को एंटर करते ही उस पर ओके क्लिक करना है, जिसके बाद आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकेंगे। जिसके बाद हम आपको बता दें कि आपके पास अपॉइंटमेंट आएगा, जिसमें आपका टाइम और डेट मेंशन दिया गया होगा राखी। उसके बाद आप जा सकते हैं, और हम आपको ये भी बता दें कि आप अपना अपॉइंटमेंट चेंज भी कर सकते हैं। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप अपने वक्त को और डेट को भी चेंज कर सकते हैं। हम इस वक्त राखी न्यूज़ रूम में मौजूद हैं स्वदेश न्यूज़ के, तो हम अपने सहयोगियों से भी बात करेंगे कहीं ना कहीं, जो इस वक्त हमारे साथ ऑफिस में जुड़े हुए हैं, कि वो कैसे इस परिस्थिति में काम कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता कमलेश चौबे जी भी मौजूद हैं इस वक्त। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप कोरोना योद्धा रहे हैं, आपने कोरोना से जंग जीती है, तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? शिवाली, कोरोना योद्धा कहें कि कोरोना सर्वाइवर ही कह सकते हैं। कोरोना से लड़ाई लड़ी है मैंने। लगभग 15 दिन पहले मुझे कुछ लक्षण दिखे, सांस फूलने लगी, बुखार आने लगा और कमजोरी। क्योंकि मौसमी ये माहौल ही ऐसा चल रहा है कि अगर ऐसी कोई आशंका होती है तो जांच करवानी चाहिए। मैंने जब जांच करवाई तो मैं पॉजिटिव निकला, पॉजिटिव नहीं हाईली पॉजिटिव निकला। डॉक्टरों ने सलाह दी कि मुझे मेडिकल ऑक्सीजन लेनी चाहिए और भर्ती होना चाहिए। लेकिन मैंने कोशिश की कि जितना शरीर इस बीमारी से शुरुआती दौर पर लड़ सकता है। बड़ी किल्लत है ऑक्सीजन की। मुझसे भी कई गंभीर लोग थे। प्रयास ये था कि अगर किसी एक की जान बचा सकते हैं तो अपने खुद के दम पर जितना लड़ सकते हैं लड़े। तो मैंने होम आइसोलेशन लिया और 14 दिन तक मैं होम आइसोलेशन में रहा। डॉक्टरों के जो भी परामर्श रहे उनके अनुसार मैं दवाइयाँ लेता रहा, और भी जो एहतियाती उपाय उन्होंने बताया, भाप लेना, गर्म पानी पीना, नमक के पानी से गरारे करना, और जिस तरह की दवाइयाँ डॉक्टर कहते रहे। 14 दिन मैं होम आइसोलेशन में रहा और अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हो चुका हूँ। तो मेरी तो सभी से अपील है कि जांच करवाएं, समय से जांच करवाएं। कोई भी लक्षण दिखे मेडिकल सलाह को अनसुना न करें, जो भी सलाह होती है वो सलाह माने। और आज से जो 1 मई से वैक्सीनेशन का नया दौर शुरू होना जा रहा है, खासकर हमारा युवाओं से कहना है कि जो 18 से 44 साल के बीच के लोग हैं, इसमें कतई कोताही न बरतें। कोरोना रोज़ अपना स्ट्रेन बदल रहा है। आपने देखा कि शुरुआती दौर में ये माना गया कि जो युवा हैं और बच्चे हैं उन पर कोरोना का संक्रमण नहीं होता, लेकिन ये जो दौर आया है तो सबसे ज़्यादा शिकार इसी वर्ग के लोग बन रहे हैं। और ये परिवार के समाज की रीढ़ होता है। ये वर्ग घर परिवार में कमाने वाला ही होता है। कई परिवार इस वजह से टूट गए हैं। तो सारे युवाओं को सामने आना चाहिए। अभी आपने जानकारी दी कि कैसे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि जो वैक्सीनेशन का नया दौर शुरू हो रहा है, इसमें बगैर रजिस्ट्रेशन के आपको वैक्सीनेशन आपका नहीं हो पाएगा। तो ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आएँ और वैक्सीन लें। वैक्सीन आपके जीवन की गारंटी तो नहीं कह सकते, लेकिन वैक्सीन लड़ने की क्षमता आपको देगी। आप इस महामारी से, वैक्सीन से आप अपने शरीर को सक्षम बना सकते हैं, लड़ सकते हैं। और ये सम्मान भी होगा हमारे वैज्ञानिकों के प्रति। बड़ी खोज, बड़ी मेहनत के बाद उन्होंने वैक्सीन तैयार की है, और हम समाज के जागरूक लोग हैं, युवा हैं, और हमें दिखाना है लोगों को कि हम किस तरह इस जंग में शामिल हो रहे हैं, कितना हमारे योगदान। तो हर युवा से अपील है, इस आयु वर्ग के जितने भी लोग हैं, कि आगे आएँ और वैक्सीन जरूर लें। जी बिल्कुल। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी ऑफिस में मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या कुछ सावधानियां इस कोरोना काल में बरत रहे हैं। हमारे साथ उस्मान जी भी इस वक्त मौजूद है। उस्मान जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ सावधानियां आप बरत रहे हैं, क्योंकि घर जाके आपको परिवार को भी देखना होता है। आप क्या क्या सावधानियां रख रहे हैं जिससे आप कोरोना संक्रमित ना हो? मैं घर यहाँ से ऑफिस से जब निकलता हूँ तो
सैनिटाइजेशन हाथ में करता हूँ। घर पे पहुँचता हूँ तो वहाँ पर भी सैनिटाइज रखा हुआ है, घर में भी तो वहाँ पर भी सैनिटाइज करता हूँ। सुबह सुबह जब मैं मॉर्निंग में उठता हूँ तो थोड़ा गर्म पानी, गुनगुना पानी पीता हूँ। और जो डाइट है मेरी, तो वो डाइट अपन जो हेल्दी फूड और वो सारी चीज़ें, वो सब सारी चीज़ें। और ख़ास तौर से आप रात में जब सोएं तो थोड़ा सा अजवाइन खा के ज़रूर सोएं। अजवाइन काफ़ी बढ़िया है, अजवाइन है, ये सारी चीज़ें। जी जी, आप युवाओं को क्या इस वक्त संदेश देना चाहेंगे? क्या मैसेज आप हमारे द्वारा संदेश चाहेंगे युवाओं को? मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूँगा साहब, सेफ रहें और घर पे रहें, सेफ होम। जी, बिल्कुल। सेफ रहना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। कोरोना से लड़ाई पूरा देश जहां एक और लड़ रहा है, सब एक साथ आए हुए हैं, तो इस वक्त अपनी सावधानी बेहद ज़रूरी है, जिसके बाद ही आप अपने परिजनों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक नरेंद्र वर्मा जी भी मौजूद हैं। नरेंद्र वर्मा जी से जानते हैं कि क्या कुछ सावधानियां वो इस वक्त बरत रहे हैं, क्योंकि सर भी कोरोना योद्धा रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ सावधानियां आप इस वक्त बरत रहे हैं कोरोना नेगेटिव होने के बाद, जिससे मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मास्क लगाने से आप खुद बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, बिना मास्क के, चाहे अब तो गाइडलाइन ऐसी भी आ गई है कि घर में भी अगर कोई इस तरीके का पेशेंट हो तो वो मास्क लगाएं। वैसे वाली बहुत कहना चाहिए कि जो दवाइयाँ होती हैं वो बहुत कठिन है, कहना चाहिए कि बहुत गर्म दवाइयाँ होती हैं, जिनको खाने से पूरी बॉडी में इफेक्ट होता है, वीकनेस भी आती है। हालांकि आफ्टर कोरोना कई ऐसे इफेक्ट भी होते हैं बॉडी में कि बॉडी सर्वाइव करने में टाइम लेती है। तो मास्क बहुत ज़रूरी है, मास्क लगाए रहना चाहिए। फिर दूसरी बात यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है शिवाली, कि हमें दूसरों को बचाना है तो मास्क कंटिन्यू लगा के रखना चाहिए, घर परिवार को बचाना है मास्क लगा के रखना चाहिए। और जैसे ही अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो होम आइसोलेट हो जाए, सबसे बेस्ट तरीका वही है। और दूसरी चीज़, पैनिक ना हो, जितना शांत रहेंगे उतने जल्दी सर्वाइव करेंगे। हाई प्रोटीन डाइट लेना है, क्योंकि इसकी दवाएं जो होती हैं बहुत कहना चाहिए गर्म दवाएं होती हैं, तो उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ पेट में जरूर, खाली पेट नहीं होना चाहिए। पानी जितना पी सकें आप, इसमें पानी पीना चाहिए। नींबू पानी सुबह से लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो कोरोना कोई कहना चाहिए बहुत डरने की जरूरत नहीं है। मैं भी ठीक हुआ हूँ, कई लोग हैं हमारे ऑफिस में जो ठीक हुए हैं, और कई ऐसे हमारे परिचित के लोग हैं जो ठीक हुए हैं, रिलेटिव ठीक हुए हैं। तो इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एहतियात बरतें। इससे अगर इससे कोई मतलब बच सकता है तो बचाव ही इसका कहना चाहिए कि उपाय है अभी। और रही बात वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन, जिनको वैक्सीनेशन 2 डोज वैक्सीन के लगे हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में तो नहीं आए हैं, ऐसा आंकड़े बताते हैं, ऐसा डॉक्टर बताते हैं, और वो लोग भी बताते हैं। वो कितने भी बुजुर्ग हों, लेकिन अगर उन्होंने वैक्सीनेशन कराया है तो उनके साथ में वो क्रिटिकल कंडीशन नहीं बनी कि उनको ऑक्सीजन की कमी हुई या कुछ हुई। तो इस तरीके से सबको वैक्सीनेशन कराना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। ये जो कोरोना है ये बहुत भयानक है, लेकिन अगर इसके साथ में हम एहतियात बरतें, समय पे दवाई लें और टाइमली इसको हम डिफाइन कर लें कि अगर हमारे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है या हमारे सिर में दर्द हो रहा है या लूज मोशन हो रहे हैं, कई जगह तो ऐसा भी होता है कि सिम्टम्स भी नहीं आ रहे हैं और कोरोना हो रहा है, तो उन चीज़ों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कहता हूँ एक भी लक्षण अगर दिखता है तो तुरंत जो दवाइयाँ हैं वो लेना शुरू कर देना चाहिए। जी बिल्कुल सर, स्वदेश न्यूज़ भी लगातार मुहिम चला रहा है कि लोगों को कोरोना के लिए जागरूक किया जा सके। तो हम आपसे एक संदेश जनता के लिए स्वदेश न्यूज़ की तरफ से क्या अपील आप करना चाहेंगे जनता से? बिल्कुल, जनता सबसे अच्छी बड़ी बात तो ये है कि लोग घरों में रहें, लोग अपना ध्यान रखें, और सबसे बड़ी बात हाथों को सैनिटाइज करते रहें। और इन सब में अगर कुछ अहम है तो वो है मास्क ज़रूर लगाएं, जो सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको बिल्कुल फॉलो करते रहें। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी नरेंद्र सर ने इस वक्त हमें दी है कि क्योंकि वो भी कोरोना योद्धा रहे हैं, कोरोना सर्वाइवर रहे हैं, तो उन्होंने जनता को बताया कि जनता को कैसे इस वक्त धैर्य रखना है, क्योंकि धैर्य इस वक्त बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है धैर्य, क्योंकि पैनिक की स्थिति बहुत चीज़ें बिगाड़ सकती है। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक राणा भी मौजूद हैं इस वक्त, क्योंकि उनका काम फील्ड का रहता है, तो उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो कुछ सावधानियां रखते हैं। सर, आप फील्ड पर भी जाते हैं, काम करते हैं, तो आप क्या कुछ सावधानियां उस वक्त पे बरतते हैं ताकि आप कोरोना संक्रमित ना हो?
बिल्कुल सिलवानी, आपको बताना चाहता हूँ मैं स्वदेश न्यूज़ के माध्यम से कि स्वदेश न्यूज़ की जो पूरी टीम है वो लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। हमारी तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, 2 गज की दूरी, मास्क के जरिए लोगों को सावधानी बरतना बहुत ही ज़रूरी है। जिस प्रकार कोरोना कर्फ्यू लगा है मध्य प्रदेश में, तो लोगों को इसको समझना चाहिए और बहुत ही अति आवश्यक काम के कारण ही निकलना चाहिए। मगर जो अब वैक्सीनेशन का जो काम है वो 1 मई से शुरू होना है, देश के प्रधानमंत्री द्वारा निःशुल्क लगाया जा रहा है, तो लोगों को इस वैक्सीनेशन अभियान पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, युवाओं को सामने आना चाहिए। क्योंकि देखने वाली बात यह है कि लगातार जिन लोगों ने ये वैक्सीनेशन लगाया है तो उनकी इम्यूनिटी पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो डॉक्टर भी ये सलाह दे रहे हैं लोगों को कि वैक्सीन जरूर लगाएं। जी जी बिल्कुल विवेक जी, साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वैक्सीन को लेकर जो लोगों में कहीं ना कहीं अभी जो डर भय का माहौल बना हुआ है वो कैसे दूर हो सकता है, क्योंकि आप क्या कहना चाहेंगे जनता को कि डरे ना और वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आएं? बिल्कुल, ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो बीच में ऐसी खबरें आ रही थी, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग हम करते हैं, ज़मीनी स्तर पे जाते हैं, तो ग्रामीण इलाकों में जो लोग हैं, ग्रामवासी, वो कहीं ना कहीं डर रहे थे वैक्सीन लगवाने से, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद बुखार आ जाता है और अब लोगों पे एक भय हो गया था कि यदि वैक्सीन लगाएंगे बुखार आएगा तो कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे। मगर ऐसा नहीं है। यदि कोई भी वैक्सीन आप लगाते हैं तो आपको 1 या 2 दिन का बुखार आ सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी ऑब्जर्व करती है। क्योंकि देखने वाली बात इसमें यह है कि यदि वैक्सीन लगाते हैं और आपको बुखार नहीं आता तो आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, और यदि आपकी इंजेक्शन लगाने के बाद यदि आपको बुखार आ जाता है तो कहीं ना कहीं बॉडी आपकी वीक है, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए जो वैक्सीन है वो लगातार काम करेगी। हमने भी लगाए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग ने जितने भी पत्रकार हैं उनको वैक्सीन लगाई थी, क्योंकि लगातार वो फील्ड में बने हुए थे। इसके चलते वैक्सीन लगाए थे, और उसके बाद जो जितने भी पत्रकार हैं, कई ऐसे पत्रकार हैं जो वैक्सीन लगाने के बाद अभी भी फील्ड में बने हुए हैं। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अनिरुद्ध भी मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हम मीडिया फील्ड में काम कर रहे हैं, लगातार कोरोना जैसी खबरों से हम रूबरू हो रहे हैं, 24 घंटे कोरोना की खबरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो इनके लिए कैसे अपना एंटरटेनमेंट करते हैं, क्योंकि पूरे दिन कोरोना की खबरों को सुनकर, क्योंकि जिस तरह से मनोवैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि आपको धैर्य रखना है, इस बारे में ना सोचे, पर जब चारों तरफ वही हो तो कैसे अपने आप को कूल डाउन रखा जाए, इनसे जानेंगे। अनिरुद्ध, आप कैसे अपने आप को कूल रखते हैं इन खबरों के बीच में कि भाई आपके दिमाग पे ये हावी ना हो ये खबरें? मैम, मैं इतना कहना चाहूँगा कि अभी कुछ समय पहले मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था। इसके बाद मैंने रिकवर किया और वापस मैं अपने काम पे लौटा। तो काफ़ी चीज़ें देखने के बाद मेरे को भी डर लगा कि कोरोना से काफ़ी प्रॉब्लम थी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम वगैरह भी थी, लेकिन मैंने रिकवर किया। इसके बाद मेरे को ये पता चला कि मेन जितना अगर हमारा इम्यूनिटी पावर है, अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है तो हम जल्दी रिकवर कर सकते हैं और इस कोरोना से लड़ सकते हैं और अपने काम पे ध्यान दे सकते हैं और लौट सकते हैं। बाकी अभी जो खबरें आती हैं उसको देखते हैं तो काफ़ी खौफनाक मंजर है ये, और लेकिन काम तो करना ही होगा, क्योंकि इस लॉकडाउन में सब कुछ बंद है और मीडिया, पुलिस, डॉक्टर, बस इन्हीं को परमिशन है कि आप अपने ऑफिस भी जा सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हैं। इसलिए मैम ये तो करना ज़रूरी है। नहीं, बिल्कुल सही बात है अनिरुद्ध, बहुत ज़रूरी है हमारा जनता तक हर एक खबर पहुंचाना। लेकिन आपसे मेरा सवाल ये है कि आप कैसे अपने दिमाग पर इस चीज़ को अब हावी नहीं होने देते, जिससे आप आराम से अपना काम कर सके, क्योंकि अगर आप पूरे दिन कोरोना के बारे में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल स्थिति भी इससे अफेक्ट होगी। तो आप क्या करते हैं उससे उभरने के लिए? आप म्यूजिक सुनते हैं, आप अपनी हॉबीज फॉलो करते हैं, जैसे कई लोगों को डांस करना पसंद है तो कुछ घर पे डांस करते हैं, कुछ योगा करते हैं, तो आप कौन सा तरीका अपनाते हैं अपने आप को इन खबरों से दूर रखने के लिए? मैम, मैं क्या करता हूँ कि मेरी एक आदत है कि जब भी मैं काम करता हूँ तो मैं अपने है ना साइड, मेरी सबसे ज़्यादा हॉबी है मूवीज़ देखना और वेब सीरीज़ वगैरह। तो मैं क्या करता हूँ, काम के साथ साथ अपनी मूवीज़ भी साइड में स्क्रीन पे स्टार्ट रखता हूँ और म्यूज़िक्स भी सुनता हूँ, अपनी हॉबीज़ फॉलो करता हूँ। इसलिए मेरा माइंड डाइवर्ट रहता है, एक ही चीज़ में कंसंट्रेट नहीं रहता, मतलब नेगेटिविटी में कंसंट्रेशन नहीं रहता, मगर मेरे काम के प्रति मेरा
कंसंट्रेशन फुल रहता है। तो मैं अपनी हॉबीज फॉलो करता हूँ और काफ़ी कोशिश करता हूँ कि मेरा एनर्जी लेवल हाई रहे और दिमाग मेरा मेरे काम में ही लगा रहे। बिल्कुल। अनिरुद्ध, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस वक्त? मैं इतना ही कहना चाहूँगा मैम कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो कि आप कोरोना से लड़ सकें। और अभी तो लॉकडाउन के टाइम पे जितना हो सके उतना घर पे रहें। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है कि अभी बेवजह घर से बाहर ना निकले, क्योंकि शासन प्रशासन कोरोना की चेन तोड़ने में लगा हुआ है, जिससे उसे हमारी मदद की भी ज़रूरत है, क्योंकि जनता और शासन प्रशासन जब एक साथ आएंगे तभी हम इस कोरोना की जंग को जीत सकते हैं। जी राखी। तो सारे लोगों से बातचीत करी है और सबके अपने व्यूज हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारी टीम से जो इस कोरोना की जंग को जीत कर आए हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हाँ, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप तमाम लोगों के लिए, इस स्वदेश के जितने भी दर्शक हैं उन लोगों के लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि 1 मई से जो 18 साल से 45 साल के बीच लोगों को टीका लगेगा उसका रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है। और 18 साल से अधिक उम्र के लोग टीका लगवाने के लिए आज ही से, आपको बता दें एक बार फिर से, कोविन पोर्टल या फिर आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और साथ ही साथ फिलहाल 45 साल से अधिक लोगों को इसकी वैक्सीन भी दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट अस्पतालों में भी इसकी वैक्सीन उपलब्ध है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि 1 मई से शुरू होने वाले इस टीकाकरण में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ निजी अस्पतालों को भी शामिल किया गया है। वर्तमान में 45 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। यह शुरुआत 1 मई से 18 साल से 45 साल तक के लोगों के लिए है, जिसका रजिस्ट्रेशन आज शुरू हो गया है। और मेरी सहयोगी ने भी जिस तरीके से आपको पूरा प्रॉपर प्रोसेस बताया कि आपको अपना नाम, पैन नंबर, अपना जेंडर, तमाम चीजें आपको उसमें डालनी है, अपना मोबाइल नंबर आपको उसमें अपलोड करना है ताकि एक ओटीपी आपके पास आएगा और जो भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद आपको वेन्यू दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद, और तब आप जाकर वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। अच्छा, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर यह शुरुआत हुई है इसकी, और इसकी प्रक्रिया के लिए, मतलब टीकाकरण के जो दस्तावेज प्रक्रिया वो पहले की ही तरह है। पंजीकरण कराते ही आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कंफर्मेशन आएगा जो मैंने पहले ही आपको बताया। इसके साथ ही आपको वो चेक करना होगा। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद वैक्सीन लगवाने के दौरान अपनी एक फोटो और आईडी आपको साथ लेकर जाना होगा। सबसे बड़ी बात बार बार यही आती है कि जो लोग रजिस्ट्रेशन करने अभी बैठे होंगे या प्लान कर रहे होंगे, वैसे तो सभी से अपील है कि सभी लोग वैक्सीनेशन कराएं। वो लोग कैसे करेंगे उन्हें हम बार बार एक बात बता रहे हैं। 2-3 ऑप्शन है। सबसे पहले तो आपको वैक्सीन के लिए कोविन ऐप है, आरोग्य सेतु ऐप है, या फिर कोविन की वेबसाइट पर जाना होगा। 3 ऑप्शन हैं। वहां पर आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर दर्ज करना है। हम बार बार ये जानकारी इसलिए भी आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि जो लोग भी रजिस्ट्रेशन करवाएं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो अपना मोबाइल नंबर सबसे पहले आप दर्ज करवाइए, ओटीपी आएगा, उसके बाद आप अपना चेक करिए, अकाउंट बनाइए, उसमें पूरा जो फॉर्म दिया हुआ है जिसमें नाम, उम्र, आपका जेंडर, पूरी जानकारी है वो आप दीजिए, और इसके साथ आपको अपना आधार कार्ड भी अपलोड करना होगा, जिसके बाद टीकाकरण केंद्र का चयन करके आप अपॉइंटमेंट लेकर आसानी से ये वैक्सीन लगा सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। चलिए, और इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।